राज्य के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने न्यूज 11 भारत से खास बातचीत की, जिसमें लोकसभा चुनाव की 2 चरणों की वोटिंग, लोहरदगा सीट से चमरालिंडा के निर्दलीय खड़ा होने के साथ गांडे उपचुनाव समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उनसे बात की हमारे संवाददाता राकेश ने। नामांकन के साथ ही चुनाव का शोर अब तेज हो चुका है। केंद्रीय नेताओं के आगमन ने इस शोर को अब और तेज कर दिया है। झारखंड की चुनावी तपिश कैसी है, हमारे साथ इस वक्त इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए राज्य सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी हैं, पार्टी में महासचिव भी हैं। ठाकुर जी, कैसी तपिश देख पा रहे हैं राजनीति के हिसाब से, लोकसभा चुनाव के हिसाब से झारखंड की अगर हम बात करें? यहाँ जनता पूरी तरह से मन बनाकर बैठी हुई है। अपनी केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया और जनता अपने मतों के का जो उनका अधिकार है जवाब देने के लिए बैठी हुई है। और हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ 14 की 14 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़े। एक अंडर करंट है यहाँ के लोगों में, चाहे जितनी भी बातें कर ले भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये जो तमाम चीजें हुई हाल के दिनों में, तो लोगों में गुस्सा है और ये गुस्सा वोट के तौर पर तब्दील होगा, ये आप मान रहे हैं? साधन संसाधन में हम कमजोर हैं। साधन संसाधन में वो आगे प्रचार प्रसार, बड़े बड़े नेताओं का दौरा, ये सब, लेकिन ये कुछ भी काम आने वाला नहीं है। जो 2 फेज के चुनाव हुए देश में 102 सीटों पर और फिर 88 सीटों पर, तो ये जो ट्रेंड है ये किस तरफ जा रहा है? आप विपक्षियों के लिए गुंजाइश बन रहा है इस चुनाव में? ये तो मोदी जी की बौखलाहट ही बताती है। बेचैनी उनकी बौखलाहट भी झलकती है। वो सीधे सीधे अब बहुत ही स्तरहीन बातों पर आ गए। तो ये सारी चीजें दिखाती है कि वो अपनी स्थिति भाप चुके हैं। के साथ साथ चूंकि यहाँ उपचुनाव भी है, गांडे में कल्पना जी कल नॉमिनेशन भी की, तो गांडे का गणित क्या लग रहा है? आप लोग लग रहा है कि वहाँ लैंडस्लाइड विक्ट्री, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है गांडे? देखिए, करने की जरूरत नहीं है ऐसा नहीं कहूँगा मैं। जनता के बीच तो जनप्रतिनिधि को जो उम्मीदवार है उनको तो जाना उनकी जिम्मेदारी बनती। गांडे में कल्पना सोरेन जी ने नामांकन किया है, उम्मीदवार हैं, लेकिन वहाँ की जो स्थिति है और क्षेत्रों से भिन्न है। वहाँ के एक एक मतदाता अपने आप को उम्मीदवार समझकर हैं और खुद को समझ रहे हैं कि अगर वो कल्पना जी जीतती हैं तो वहाँ के मतदाताओं की जीत है। हमें उम्मीद है कि वहाँ जब परिणाम आएंगे तो बहुत चौंकाने वाला परिणाम, किसी भी प्रत्याशी की जमानत नहीं बचेगी। परसेप्शन वहाँ ये भी बनाने की कोशिश की गई आपके नेताओं की तरफ से कि आप विधायक नहीं, आप सीधे मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं, इसको क्या समझे? ये देखिए, इससे मैं ये नहीं रखता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री अभी आदरणीय चंपा सोरेन जी हैं और वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। ये आखिरी सवाल, महागठबंधन की एकजुटता की बात हो रही है, आप एकजुटता के साथ चुनाव में भी हैं, लेकिन लोहरदगा में यही एकजुटता जो है वो तार तार नजर आ रहा है। लेकिन हम गठबंधन में हैं और गठबंधन के लोहरदगा सीट कांग्रेस को गई है और वहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं सुखदेव भगत जी, और इसमें हमारे चमरालिंडा जी ने भी नामांकन कर दिया निर्दलीय रूप से। अब पार्टी हाईकमान इस पर निर्णय लेगी कि क्या इस पर आगे निर्णय लेना चाहिए। हमसे बातचीत करने के लिए कैमरामैन गुड्डू के साथ राकेश कुमार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।